आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे घर में जब कोई ग्रह बैठा हुआ होता है तो वो कैसे फल देता है। छठा भाव क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का भाव। यानी हमारे रोग ऋण शत्रु के भाव में 9 ग्रह किस प्रकार के फल देंगे, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो, यानी कि छठा घर कौन सा होता है? ये वाला जहाँ मंगल लिखा हुआ है, इसे हम रोग ऋण शत्रु भाव भी कहते हैं। देखिए, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा घर। अब जैसा कि मैंने यहाँ मंगल लिखा हुआ है ना, तो इसी प्रकार जब इसमें कोई ग्रह बैठेगा तो वो क्या क्या फल देगा। तो हम शुरू करते हैं मंगल से कि यदि यहाँ छठे घर में मंगल बैठा हुआ हो तो क्या होगा? तो जातक पराक्रमी होगा, जातक के सामने शत्रु नहीं टिक पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर मंगल चूंकि त्रिक भाव में है तो क्या होता है, उसे लाभ हानि की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जातक कभी गरीब नहीं होता, है ना, धनी फिर भी वो रहता है। जातक को रक्त विकार होते हैं छठे मंगल से। अब यहाँ यदि मंगल नीच का होके बैठ जाए, मंगल उच्च का कहाँ होता है? मंगल उच्च का होता है 10 नंबर में, है ना। यहाँ अगर छठे घर में 10 नंबर हो तो उच्च का होगा, और 4 नंबर लिखा हुआ हो तो नीच का होगा। तो यदि यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ हो छठे घर में और मंगल बैठा हुआ हो तो मंगल नीच का हो गया। तो ऐसा जातक दुष्ट स्वभाव का होगा, चोर प्रकृति का होगा, जातक ठग होगा, जातक धोखा देने वाला होगा, और उसे बवासीर के तरह के रोग होते हैं। अब हम बात करते हैं यदि छठे घर में बुध बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। तो यहाँ जो है वो जातक को ये बुध आलस देगा, उसे श्वास के संबंधित रोग होंगे, जातक लड़ने वाला होगा, यानी जातक को कलह पसंद होगी, कलह करने वाला होगा, और इसी कारण जातक के अनेक शत्रु बन जाएंगे। अगर यहाँ मंगल के साथ शनि भी बुध के साथ शनि भी बैठा हुआ हो, या शनि की दृष्टि में यहाँ बुध हो, तो जातक जो है वो स्त्रियों के पीछे पागल हो तक हो जाने वाला होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ गुरु बैठा हुआ हो, भाई 6, 8 और 12 घर जो है आपके अशुभ होते हैं। अब छठे घर में शुभ ग्रह बैठ गया, गुरु बैठ गया, तो कैसे फल मिलेंगे? तो यदि गुरु छठे भाव में हो तो जातक को वो पेट से संबंधित रोग देता है, जातक को पशुओं से लाभ होता है, यानी चौपायों से लाभ होता है, जातक नौकरी करने वाला होता है, जातक प्रसिद्ध होता है, जातक के शत्रु नहीं होते, शत्रुहीन होता है यानी कि। अब यदि यहाँ पाप युक्त हो, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में हो, या शत्रु राशि में यहाँ पर गुरु बैठा हुआ हो, तो क्या होता है? तो जातक को वायु से संबंधित रोग होते हैं, या ठंड के रोगों से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ हो, आप देख रहे हैं मैं यहाँ शुक्र लिखा हुआ है, ये छठा घर है। रोग ऋण शत्रु के घर में यदि शुक्र बैठा हुआ हो तो जातक जो होता है वो शत्रुओं से हार जाने वाला होता है, यानी उसके शत्रु होते हैं और शत्रु उस पर भारी पड़ते हैं। जातक नौकरी करने वाला होता है, और जातक को स्त्रियों से सुख नहीं मिलता, क्योंकि छठे घर रोग ऋण शत्रु का है और शुक्र जो है वो यहाँ बैठ गया, तो उसे स्त्रियों का सुख सही नहीं मिलेगा। जातक को गुप्त रोग हो सकते हैं, जातक की काम शक्ति कमज़ोर हो सकती है। अब यहाँ यदि शुक्र नीच राशि में बैठ जाए, यानी नीच राशि क्या? देखिए, 12 नंबर अगर यहाँ लिखा होता तो उच्च होती, है ना, और 6 नंबर लिखा हुआ होता यहाँ इस घर में और शुक्र बैठा हुआ होता तो वो अपनी नीच राशि में हो गया। तो यदि अगर शुक्र नीच राशि में हो जाए तो जातक के विवाह में विघ्न या अत्यधिक विलंब कराता है,
और जातक को स्त्री की चिंता देता है, स्त्री से कष्ट देता है। अब हम बात करेंगे यदि यहाँ शनि बैठ जाए, रोग ऋण शत्रु भाव में यदि यहाँ शनि बैठ जाए तो कैसे फल मिलेंगे। तो छठे भाव में शनि के होने से जातक चतुर होता है और वो अपनी चतुराई से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जातक बलवान होता है, जातक हठी होता है, हठ बुद्धि होता है, जातक पे धन की कोई कमी नहीं होती। अब यदि यहाँ अशुभ ग्रहों से वो पीड़ित हो, यदि यहाँ शत्रु राशि में हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या नीच का हो जाए यहाँ पर, तो जातक को चोट दुर्घटना इस तरह के फल वो देता है। तो आप देखिए ये आपका छठा घर होता है, जहाँ मैंने ये सूर्य लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये घर होता है आपका रोग ऋण शत्रु का घर। तो यदि यहाँ सूर्य बैठा हुआ हो छठे घर में तो जातक शत्रुओं पर भारी पड़ता है, यानी जातक के शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते। जातक अधिक खर्च करने वाला होता है, जातक मित्रों पर अधिक खर्च करता है, जातक को मातृ पक्ष से यानी कि माता की तरफ से धन की प्राप्ति होती है, जातक व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी से अच्छा लाभ कमाता है। अच्छा, जातक जो है वो स्पष्ट वक्ता होता है, वो सीधे सीधे मुंह पर बात कह देने वाला होता है, इसी कारण वो लोगों को अपना शत्रु बना लेता है। अब यदि यहाँ सूर्य जो है वो नीच का या निर्बल या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाए तो जातक जो है वो रोगी रहता है और जातक अल्पायु होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर यदि छठे घर में चंद्रमा बैठ जाए रोग ऋण शत्रु के भाव में तो कैसा होता है जातक। तो यहाँ पर भी जातक शत्रुओं पर भारी पड़ता है चंद्रमा के होने से, और जातक के शत्रु उससे हार जाते हैं, यानी विजय जातक को प्राप्त होती है। लेकिन जातक दुर्बल शरीर वाला होता है यहाँ पर छठे भाव में चंद्र होने से। जातक को कफ से संबंधित रोग होते हैं, जातक को आँखों से संबंधित रोग होते हैं, जातक में कामुकता अधिक होती है। अब यदि यहाँ शुक्र भी साथ में बैठ जाए, चंद्र के साथ यहाँ शुक्र बैठ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो चंद्र पर, तो जातक जो है वो स्त्रियों पर अधिक धन व्यय करने वाला होता है। अब यदि यहाँ कोई पापी ग्रह या राहु या शनि यहाँ जो है वो बैठ जाए चंद्र के साथ तो जातक को जल से भय रहता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ यदि केतु बैठ जाए, यानी कि छठे घर में अगर केतु बैठ जाए तो वो जो है वो जातक को पराक्रमी बनाता है, जातक के शत्रु जातक से हार जाते हैं, यानी जातक को विजय प्राप्त होती है। अब यहाँ जो है वो केतु लाभ हानि की स्थिति बनाता रहता है, बार बार धन का आना धन का जाना, लेकिन इसके बावजूद भी जातक धनी रहता है। अब यदि यहाँ नीच का होकर बैठ जाए केतु, है ना, तो जातक जो है वो चालाक बुद्धि दुष्ट बुद्धि होता है और जातक को रक्त से संबंधित विकार रहते हैं। अब आते हैं आखिरी ग्रह पर राहु। यदि राहु यहाँ बैठा हुआ हो छठे घर में रोग ऋण शत्रु के भाव में तो कैसे फल मिलते हैं। तो चूंकि राहु एक चालाक ग्रह है, यह हमें चालाकी देता है, तो ये जो है जातक अपने शत्रुओं पर अपने बुद्धि बल और चातुर्य से विजय प्राप्त करता है। जातक आचारहीन होता है, धन धान्य से युक्त होता है, बलवान होता है। अब यदि यहाँ अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो राहु या शत्रु क्षेत्र में हो तो जो है दुर्घटनाएं होती हैं, जातक रोगी रहता है, इस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो हमने बात की छठे घर में 9 ग्रहों के फल बताए हमने इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जीवन साथी पार्टनरशिप के भाव में, यानी सप्तम भाव में कुंडली के
9 ग्रह जब बैठेंगे तो वो किस प्रकार का फल देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।